जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका है, ये आप सब लोगों के घर पे पढ़ने के लिए है। घर पे आप कल पढ़ के आना, फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। अभी तो अपन जो अपना विषय अपन ने सोचा था उसकी चर्चा अपने को करनी है। सकल ज्ञेय ज्ञायक स्तुति, ये अपन कल करेंगे। घर पे पढ़ के आना पहले एक बार, है ना। सकल ज्ञेय ज्ञायक स्तुति की चर्चा करते हैं अपन, चालू करते हैं अपन। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस्यहि। सकल ज्ञेय, ज्ञेय माने ज्ञेय और ज्ञायक। ज्ञेय किसे कहते हैं? जानने योग्य, जानने में आने योग्य वो ज्ञेय। और ज्ञायक जानने वाला है, और ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ। क्या जानने योग्य पदार्थ ज्ञेय कहलाते, जानने योग्य और ज्ञेय, जानने वाला ज्ञायक। तो सकल ज्ञेय, सकल माने समस्त, ज्ञेयों के, सारी दुनिया के जो जानने में योग्य, जानने योग्य है, ऐसे सकल ज्ञेयों के ज्ञायक। आप कैसे हो? ज्ञायक हो, मतलब सबको जानते हो, सारे ज्ञेयों के आप ज्ञायक हो, समस्त पदार्थों के जानने वाले। तदपि फिर भी निजानंद रसली, फिर भी आप अपने निज के आनंद में लीन। ये बहुत बड़ी बात है, एक ही लाइन में पूरी स्तुति आ गई है। सारे ज्ञेयों के गायक तो हो आप, लेकिन आप ज्ञेयों में आपकी रुचि नहीं है। आप तो निजानंद रस लीन, आप तो अपने आत्मिक आनंद के रस में लीन हो। आपको ज्ञेयों को जानने की भी रुचि नहीं है, आपको तो अपने निज आत्मा की आनंद की रुचि है। आप तो आत्मिक आनंद के रस में डूबे हुए हो। ज्ञेय जानना भी आपको, मतलब ज्ञेय जानने की भी आपको इच्छा नहीं। क्या आप ज्ञेयों का रस नहीं ले रहे हो, आप ज्ञायक, पर वो अपने निज आत्मा का रस ले रहे हो। आप अपने आप को जानते हो, आपने अपने आप को जानने में विश्व झलकता है, लेकिन आपको विश्व को जानने की रुचि नहीं। आपको किसको जानने की रुचि? अपने निज आत्मा। आप तो निजानंद के रस में लीन हो। अपने साथ क्या एक दिक्कत है कि अपने को दुनिया को जानने की बहुत इच्छा है, और दुनिया की बहुत कम चीज़ें जानने में आती है। तो भगवान के साथ दोनों चीज़ें उल्टी है, जानने की कुछ इच्छा है नहीं, और जानने में समस्त पदार्थ आते हैं। सकल ज्ञेय, सारा समस्त लोकालोक, तीन काल, सभी पदार्थ उनके जानने में आते हैं, और जानने की रंच मात्र भी इच्छा नहीं। पर हमें जानने की इच्छा बहुत है, और जानने में कुछ नहीं आता। तो ये इच्छा है ना, हमें जानने वाले को जानने की इच्छा नहीं है, पदार्थों को जानने की इच्छा है। और रस जो है वो आत्मिक रस जानने वालों को जानने में, जानने वाले में इतना रस है। तुम जानने वाले को जानो तो वो समस्त लोग को ही जान लेगा। लोग तो उसके ज्ञान में स्वयं झलकेंगे। उसको जाने ना, दर्पण को देखोगे तो दर्पण में सब चीज़ें यूँ ही झलकेगी, लेकिन दर्पण को नहीं देखोगे, वस्तुओं को देखोगे तो वस्तु तो एक ही झलकेगी। इसलिए मूल ज्ञायक को जो जानता है, जो जानने वाले को जानता है, उसके ज्ञान में सब झलकता है। जो जानने वाले को छोड़कर अन्य ज्ञेयों के ऊपर ज्ञेयासक्त होता है, वो एक एक ज्ञेयों को ही जान पाता है, समस्त ज्ञेयों को नहीं जान पाता। और उसको आकुलता ही होती है, राग द्वेष भी उत्पन्न होते हैं। ज्ञेयासक्त जीवों को राग द्वेष होते हैं, और ज्ञानासक्त जीवों को राग द्वेष नहीं होते।
मैं तो जानता हूँ। ज्ञान का जो आनंद लेता है उसको विशेष ज्ञेयों में लुप्तता नहीं होती, किसी एक विशेष विषय को जानने से, तो ज्ञान का रस लेता है। तो ज्ञान का रस, जानने का आनंद भोग रहा हूँ, किसको जानता हूँ इससे कोई मतलब नहीं। और जो किसको जानता हूँ इसमें लगा हुआ रहता है वो ज्ञान का आनंद नहीं भोग पाता। इसको जानना, इसको जानना है, तो तू जिसको जानना उस चीज़ में उलझ गया, उस गेम में उलझा है। जानने वाले में क्या रस लगा है? रस आना चाहिए था जानने वाले को जानने में। इसका रस आता है जो पर पदार्थ गेय हैं, जो कि स्वयं की ज्ञान का परिणमन है, और ये उन गेयों का मान के उन गेयों पे लुप्त होता है। अरे ये कितनी बढ़िया चीज़ है, ये कितनी बढ़िया चीज़ है। वो बढ़िया चीज़ है कि वो तेरे ज्ञान का परिणमन है, वो अपने ज्ञान की पर्याय है कि वस्तु की पर्याय है। ये जो कुछ भी झलकता है ये सब अपना ही वैभव है, ये पर वस्तुओं का वैभव, ये अपने ज्ञान का वैभव, ये अपने ज्ञान की पर्याय है। आप झलके, आपके कारण झलके मेरे ज्ञान में, कि मैं मेरे ज्ञान की पर्याय से आपको जानता हूँ। आपके कारण जानता हूँ कि अपने ज्ञान से जानता हूँ, अपने ज्ञान से जानता हूँ। आपके कारण जानते होते तो आप नहीं हो तो हमारा ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप नहीं भी होते सामने तो भी आपका ज्ञान हो सकता, नहीं हो सकता। आपको आँख बीच के भी देख सकते हैं, घर पे भी देख सकते हैं, और यहाँ बैठे बैठे भी उपयोग कहीं हो तो नहीं देख सकते। तो ज्ञान अपनी निज की योग्यता से प्रकट होता है, पर ज्ञेयों से नहीं होता। वो अपनी ज्ञान की पर्याय है, अपने ही वैभव है। तो जीव ये मानता है कि परद्रव्य का ज्ञान स्वयं का है और मानता है ज्ञेयों से आता है, इसलिए ज्ञासित होता है ज्ञान स्वयं का। ज्ञान पे रीच जाए तो ज्ञेय तो अपने आप झलक जाए, लेकिन ज्ञान पे ना रीच के किस पे रीचता है? ज्ञेयों पे। ये इसकी भूल है। तो भगवान जिनेंद्र आप जय हो, जयवंत हो, जय जयकार हो आपकी। क्यों? क्योंकि आप सारे ज्ञेयों को जानने पर भी अपने निजानंद के रस में लीन। सो जिनेंद्र, ऐसे जिनेंद्र भगवान जयवंत हो, जयवंत निरंतर जयवंत हो, आपकी निरंतर जय जयकार होती रहे। और कैसे आप अरि रज रहस विहीन, क्या अर्थ है इसका? ये स्तुति पढ़ी होगी ना। अरि का क्या अर्थ है? रज मतलब धूल, और रहस, रहस माने चिकनई। रज और रहस, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये रज है, और रहस है मोहनी कर्म। तो आप ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनी इन चारों से रहित हो। विहीन माने नहीं। ये चारों क्या है? शत्रु। ये चार घातिया कर्म रूपी शत्रु जो हैं उनसे आप रहित हो। हरि माने शत्रु, विहीन माने रहित, और रज और रहस। रज होती है, रज आती है ना कि आँख पे रज आ जाए, आँख में धूल आ गई, चीज दिखती नहीं, आवरण हो जाता है। ज्ञान के ऊपर आवरण हुआ, ज्ञानावरण। दर्शन पे आवरण हुआ, दर्शनावरण। शक्ति को प्रकट न होने दे, अंतराल। तो ये रज के स्थान पे। और रहस है, धूल भी आई और चिकनाई नहीं हो तो चिपकती नहीं है, मोह नहीं करना। आप ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनी कर्म से रहित हो। अरि रज रहस, तीन घातिया, तीनों ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय रज, और मोहनी कर्म भी रहस, चारों घातिया कर्मों से रहित। अनंत भगवान की स्तुति सिद्ध की नहीं। अरि रज रहस नहीं माने आप चार घातिया कर्मों से रहित हो। जय वीतराग विज्ञान पूर, जय मोहति वीर को हरन सु, जय ज्ञान अनंतानंत नारग सुख वीरज मंडित अपार। जय वीतराग विज्ञान पूर्व माने आप वीतराग और विज्ञान के पूर्व हो। पूर्व माने पूर्ण हो, वीतराग ज्ञान से भरे हुए हो। आप वीतराग ज्ञान से परिपूर्ण हो। आप में क्या क्या है? वीतरागता और विज्ञान।
वीतरागता भी पूर्ण है और विज्ञानता भी पूर्ण है। आप परिपूर्ण वीतराग विज्ञानता को धारण करने वाले, मैंने उससे भरे हुए हो। जैसे पूर्ण आ गया, नदी में पूर्ण आ गया, पूर्ण आ गया मैंने नदी पूरी भरा गई, पूरी पूरी लबालब। ऐसे आप वीतराग विज्ञानता से क्या हो, लबालब हो, पूर्ण हो, भरे हुए हो, परिपूर्ण हो। जय वीतराग विज्ञान पूर्ण, जय मोह तिमिर को हरण सूर, मोह रूपी अंधकार को हरने के लिए, मोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए आप सूर्य के समान हो। सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार आप मोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान हो। जय मोह तिमिर को हरण सूर, मोह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के समान। जय ज्ञान अनंतानंत धार, अनंतानंत अनंत ज्ञान को धारण किए हुए हो। आपका ज्ञान कैसा है, अनंतानंत, अनंत ज्ञान के धनी हो, अनंत ज्ञान को धारण किए हो। और द्रग सुख वीरज मंडित अपार, द्रग माने दर्शन, सुख माने सुख, वीरज माने वीर्य, उनसे आप मंडित हो। अपार माने अनंत, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर से आप मंडित हो। अनंत अनंत ज्ञान को धारण किए हुए हो और अनंत दर्शन, सुख और वीर से मंडित हो। कितनी बड़ी स्तुति, क्या ये ऐसी वाली स्तुति नहीं जो कोई तेरे दर पर आवे, धन सुत सब कुछ पावे, संकट मिट जावे। ये है पुरानी स्तुतियां पढ़ो, इतनी जोरदार है इसमें। क्या कहा, हे प्रभु आप अनंत अनंत ज्ञान को धारण किए हुए हो, अनंत दर्शन, सुख और वीर से मंडित हो, शोभायमान हो। क्या मतलब हुआ इस एक पंक्ति का, आप अनंत चतुष्टय से युक्त हो, आप अनंत चतुष्टयधारी हो, आप में अनंत चतुष्टय पाए जाते हैं। कौन कौन सा अनंत चतुष्टय और वीर, उसको उसकी शैली कहने की है, बाकी बात तो सीधा सीधा अर्थ है। क्या आप अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर के धारी हो। देखो आगे क्या है, जय परम शांत मुद्रा समेत, भवि जन को निज अनुभूति हेत, भवि भागन वच जोगे वसाय, तुम धुनि में सुनि विभ्रम नशा। जय परम शांत, आपकी जो मुद्रा है वो कैसी है, परम शांत है। और वो परम शांत मुद्रा सहित है प्रभु आप हो। जय परम शांत मुद्रा समेत, मैंने आपकी मुद्रा अत्यंत परम शांत है। और भवि जन, भव्य जीवों के निज अनुभूति है, अपनी अनुभूति में कारण है। मैंने भव्य जीवों को अपनी अनुभूति कराती है। जो भव्य जीव है वो अपने निज आत्मा की अनुभूति करते हैं आपकी परम शांत मुद्रा को देखकर। उनको देखकर, मतलब प्रभु आपको देखकर, आपकी शांत मुद्रा को देखकर भव्य जीवों को भी परम शांति की अनुभूति होती है, निज आत्मा की अनुभूति उत्पन्न होती है। आप आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, पर आपको देखकर हमें भी अपनी आत्मा की अनुभूति हो जाती है। हेत, अनुभूति, हेत माने कारण। भव्य जन को निज अनुभूति हेत, माने भव्य जीवों को अपनी आत्मा की अनुभूति में आप कारण हो। देते तो ही नहीं हो, अनुभूति कौन देंगे, हेत है वो। भव्य जन को निज अनुभूति हेत, भव्य जीवों को अपनी अनुभूति में कारण हो, माने भव्य जीवों को आत्मानुभव की प्राप्ति में आपकी मुद्रा कारण है। आपकी शांत मुद्रा भव्य जीवों को उनकी आत्मा की अनुभूति में कारण बनती है, वेद विज्ञान में कारण बनती है, परम शांतता को प्राप्त कराने में कारण बनती है। आपकी जो शांत मुद्रा देखता है तो उसके परिणाम भी शांत हो जाते हैं, कषाय नहीं होती, देख नहीं सकते।
कोई कितने लड़ता हुआ है भगवान की शांत मुद्रा देखे शांत हो। जैन दर्शन जो है ना, जैन दर्शन का के देव शास्त्र गुरु और तीनों परम शांति को प्रदान करने वाले। किसी तीर से तीर कषाई हो, क्रूर से क्रूर सी जैसा पशु भी हो, वो मुनिराज की शरण में आए, शांत हो जाओ। चिन्हवाणी पड़े कितने क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी, उसके परिणामों में निर्मलता आए बिना नहीं रहती। भगवान की मुद्रा को देख ले, उसके परिणामों में शांतता आए बिना नहीं रहती। परिणामों में शांति निर्मलता आती है। देवशास्त्र गुरु की जिसने शरण ली हो, उसके नियम से उसके चित्त में शांति उत्पन्न होती है। मैंने जैन दर्शन की शरण ले और फिर भी अशांत रह जाए क्या, बल्कि जैन धर्म के माध्यम से अशांति हो जाए, तो समझ लेना कि कुएं में आग लग गई। कुएं में आग लग जाए तो काम बुझाने जाएगा, ऐसी स्थिति है ये। मतलब इतनी हास्य की बात है कि जो दर्शन ही परम शांति का कारण है, जिस दर्शन का अनुभव करने पर अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है, कषायों का अभाव हो जाता है, उस दर्शन के नाम पर कोई यदि कषाय कर ले तो इसका मतलब यही है ना कि आग में, पानी में आग लग गई, कुएं में आग लग गई। क्या अब वो आग कैसे बुझेगी? कुएं की आग कुएं में लग जाए, पानी में आग लग गई तो ऐसी बात है। मतलब धर्म तो परम शांति का कारण होता है, सब कषायों को ढो डालने का कारण होता है। और धर्म से ही कषाय हो जाए तो समझ लेना कि धर्म को करने की किसी को भी धर्म के नाम पे झगड़ना। तो जय परम शांत भव्य जन को निज अनुभूति है, अपनी अनुभूति में कारण। जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति है। भवि भागन वच जोगे वशा, ये दूसरी लाइन में बहुत जोरदार। भवि भागन वच, भव्य जीवों के भाग्य के वशीभूत। भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य के कारण और वचन योग के वशीभूत होकर, मैंने वचन योग के कारण तुम ध्वनि, आपकी ध्वनि खिलती है। आपकी ध्वनि खिलने में दो कारण है, एक तो भव्य जीवों का भाग्य और आपके वचन योग। आपके वचन योग नहीं होता, मैंने आपकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलती, आपकी भाषा नहीं खिलती, तो भी भव्य जीवों को वाणी नहीं मिलती। और आपके वचन भी खिलने की योग्यता, लेकिन हमारा भाग्य नहीं हो तो और किसी जगह खिलेगी, यहाँ क्यों खिलेगी? यहाँ खिलने के लिए हमारा भाग्य होगा तो खिलेगी, क्योंकि और भी बहुत सारी जगह है ना, लेकिन वहाँ नहीं खिल के यहाँ आ रही है, तो इसलिए हमारा भाग्य है। और आपका वचन का योग है, आपका वचन योग नहीं होता, अयोगी हो जाते, शरीर रहित होते, तो हमें वाणी नहीं मिलती। तो आपके तो वचन योग है, वचन का होना है, आपके सर्वांग से दिव्य ध्वनि का खिलना है, और हमारा भाग्य है, इसलिए हमें आपकी वाणी सुनने को मिलती है। भवि भागन और वच जोगे वशाय, तुम ध्वनि वे सुनी, और आपकी ध्वनि को सुनकर विभ्रम नशाय, भव्य जीवों के जितने भी भ्रम होते हैं वो सब नष्ट हो जाते, भ्रम ही नहीं रहते। भ्रम का नाश करने वाली जिनवाणी आता है। कैसे ही भ्रम हो बड़े से बड़े, और सब भ्रमों को एक सेकंड में मिटा देती। विभ्रम का नाश करने वाली, विभ्रम में डालता ना बुद्धि एकदम भ्रमित हो जाती है। जो चीज जैसी वैसी दिखती है और अन्यथा रूप से दिखती है, तो कहते हैं आपकी जो वाणी है वो ऐसे समझ भ्रमों का नाश करती है और वस्तु का यथार्थ स्वरूप दिखाती है। और वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानने पर कोई भय नहीं रहता, निर्भय हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और जब तक भ्रम रहता है तो भ्रम के चक्कर में हम बहुत दुखी और भयभीत रहते हैं। तो हे प्रभु, आपकी वाणी सुनकर विभ्रम, जितने प्रकार के भ्रम है, मिथ्यात्व है, उसका क्या होता है? नाश हो जाता है। संशय विभ्रम अनध्यवसाय,
ये सबको नाश करने वाली आपकी वाणी है। तुम धुनि वे सुनि विभ्रम नशाय, तुम गुण चिंतक, आपके गुणों का चिंतन करने से निज पर विवेक, निज और पर का विवेक जागृत हो जाता है, स्व और पर का भेद विज्ञान जागृत हो जाता है। निज कौन है, मैं कौन हूं, और पर क्या है, ये आपके गुणों का चिंतन करते ही जागृत हो जाता है, ज्ञान हो जाता है आपके गुणों का चिंतन करने से कि मैं कौन हूं और पर कौन है। अपने और पराये का विवेक, अपने और पराये में अंतर, अपने और पराये का भेद विज्ञान आपके गुणों का चिंतन करने से हो जाता है। कैसे हो जाता है? आपके गुणों का चिंतन करने से स्वपर भेद विज्ञान कैसे हो जाता है? आत्मा और वो शरीर अलग है। आपके गुण अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, जो आपके ऐसे गुण हैं, तो जैसी आत्मा आप हो वैसी आत्मा मैं भी हूँ, तो मुझे अपने गुणों का ख्याल आता है और ये पता चलता है कि सब देह संबंधी गुण मेरे नहीं है। जो आपके गुण है वही मेरे गुण है, ये देह मेरा नहीं है। तो आपके गुण ये भी है कि आपने देह के प्रति राग तोड़ दिया, देह को बिल्कुल भिन्न माना, तो ऐसे मेरे में भी ये गुण है कि मैं भी देह से भिन्न आत्मा की अनुभूति कर सकूं। जैसे वीतरागता आप में, आपकी वीतरागता का चिंतन करते हुए मेरे को भी वीतरागता का गुण प्रकट होता है, मेरे को भी देह आदि से भिन्नता की अनुभूति होती है। अथवा देह रहित भगवान जब आप बन जाते हो तो मुझे भी ख्याल आता है कि मैं भी कैसा हूँ, देह रहित हूँ। मैं भी भले देह में रह रहा हूँ लेकिन देह परद्रव्य है, मैं इससे भिन्न हूँ। आपके गुणों का चिंतन करते हैं सब। जिस प्रकार आप हो ना, तो आप शरीर में स्थित होते हुए भी अपने अनंत ज्ञान दर्शन सुख वैभव में स्थित हो, उसी प्रकार आपके गुणों का चिंतन करते हुए, मैंने आपका चिंतन करते हुए मुझे ख्याल आता है कि मैं भी इस देह में स्थित हूँ, लेकिन देह से भिन्न मैं अपने अनंत चतुष्टय में स्थित हूँ। मेरा भी अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये मेरा स्वभाव। ऐसा आपके गुणों का चिंतन करते ही चीज ख्याल में आती है। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे प्रकट होता है, निज और पर का चिंतन विवेक प्रकट होता है। और विगटे आपद अनेक, और सारी आपदाएं जो है अनेक प्रकार की, वो सब बिगड़ जाती है, सब नष्ट हो जाती है। जितनी भी आपदाएं हो कोई भी संसार की, ये न वो ये सारी आपदाओं का नाश आपके गुणों का चिंतन करने से क्षण भर में हो जाता है। कोई आपदा नहीं रहती। किस प्रकार की आपदा होता है? कौन सी आपदा? कोई आकुलता नहीं। आपदा यही है, अपने ऊपर आपदा काय की है। आपदा ज्ञान गया मैंने आपदा चालू, तो सम्यक ज्ञान है तो कोई आपदा नहीं। यदि जिस जीव को बराबर जिनवाणी चित्त में है, आत्मा पर का भेद विज्ञान जिसके चित्त में है, उसको कोई आपदा नहीं है। आपदा काय की होगी उसको बताओ। आपदाएं तो ज्ञान जाने पर, मिथ्या ज्ञान हावी होने पर आपदाएं आती है। आपदा यही है और कोई आपदा नहीं। ज्ञान जाना ही आपदा है, मिथ्या ज्ञान आना ही आपदा है। लेकिन आपकी वाणी सुनकर वो सब आपदाएं चली जाती है। आपदा आती ही नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे को बराबर तत्व ज्ञान मेरा जीवित रहता है। तत्व ज्ञान जीवित रहता है तो मुझे कोई चीज सता ही नहीं सकती, मेरा कोई दुख नहीं सता सकता, आकुलता सता ही नहीं सकती, आकुलता प्रवेश नहीं कर सकती। आकुलता कब प्रवेश करती है? जब हम तत्व ज्ञान को छोड़कर अज्ञान में जीने लगते हैं, भ्रम में जीने लगते हैं। भ्रम बुद्धि हो जाती है जब, तो बहुत सारी आकुलताएं खड़ी हो जाती है। और जैसे भ्रम बुद्धि मिटती है तो सारी आकुलताएं भी मिट जाती है। जितनी आकुलता है उसका कारण भ्रम है। देह को अपना मान के सारी आकुलता है, पर पदार्थों को अपना मानने पे आकुलता है। जैसे जाना कि पर पदार्थ तो पर है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, तो सारी आकुलता समाप्त। इसलिए कहते हैं कि सारी आपदाएं हैं प्रभु आपके गुणों का चिंतन करने से नष्ट हो जाती। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विगटे आपद अनेक। तुम जग भूषण, तुम संसार के आभूषण हो, सर्वोत्कृष्ट आभूषण है प्रभु आप ही हो, और कोई आभूषण की जरूरत ही नहीं है हमें। तुम जगत के भूषण हो, आभूषण हो, दूषण वियुक्त और 18 प्रकार के दोषों से रहित हो। दूषण माने दोष, वियुक्त माने रहित। आप दोषों से रहित हो। कौन से दोष? 18 दोषों से आप रहित हो। 18 दोष माने जन्म जरा तिरखा चुदा विस्मय आलत खेद
रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता श्वेत राग द्वेष अनुमरण जुत ये 18 दोष ना ही होत अरिहंत के सो छवि लायक दोष। हे प्रभु आप इन 18 दोषों से रहित हो और जगत के आभूषण हो। जग भूषण दूषण युक्त सब महिमा युक्त सारी महिमाओं से युक्त हो। सारी महिमा आप में समाई जाती है, आप में पाई जाती है। समस्त महिमाओं से अलंकृत हो, सब महिमा युक्त मैंने सारी महिमा जितनी महिमा की जाए आपकी उस सब महिमा से आगे। आपकी हम जितनी महिमा करें उतनी कम है। आप इतने महिमावंत महान पदार्थ, महान जी, महान आत्मा, परमात्मा, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। और आप कैसे हो? सारे विकल्पों से मुक्त हो। राग द्वेष का भाव क्या कोई विकल्प ही नहीं रहे। राग द्वेष के होने पर विकल्प होते हैं, राग द्वेष का भाव होने पर कोई विकल्प होते ही नहीं। आपके राग द्वेष का भाव हो गया, इसलिए आप समस्त विकल्पों से मुक्त हो। सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। आगे क्या है? अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन स्वाभाविक परिणति में। अविरुद्ध शुद्ध चैतन्य स्वरूप। आप अविरुद्ध हो, आप में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं, कोई विरोधाभास नहीं। आपकी बातों में कोई विरोधाभास नहीं, आप में कोई विरोधाभास नहीं। और शुद्ध है, आप परम शुद्ध है। राग द्वेष का नामो निशान नहीं। और कर्मों का, 4 घातिया कर्मों का रंच भी आपके नहीं है। पूर्ण वीतराग हो। भाव कर्म आपके बिल्कुल नहीं है, द्रव्य कर्म में घातिया कर्म नहीं है। द्रव्य कर्म और भाव कर्म की मलिनता आपके नष्ट हो गई है, इसलिए आप शुद्ध हो। अविरुद्ध शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो, पूर्ण चैतन्य में मस्त हो, क्योंकि सर्वांग चैतन्य आप में व्याप्त है, पूर्ण चैतन्यता व्याप्त है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारी पूर्ण चैतन्य स्वरूप हो। अविरुद्ध शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा। और आपके से परम आत्मा हो, परमात्मा हो, परम पावन परम पवित्र हो और अनुपम हो। आपकी उपमा जगत के किसी पदार्थ से दी नहीं जा सकती। ये कह रहे अविरुद्ध हो, शुद्ध हो, चैतन्य स्वरूप हो, परमात्मा हो, परम पावन हो, परम पवित्र हो और अनुपम हो। और शुभ अशुभ विभाव अभाव की, सारे शुभ और अशुभ जितने भी विभाव थे उन सबका आपने क्या किया? अभाव किया। दोनों प्रकार के विभाव है आप में, न शुभ भाव है न अशुभ भाव। आपने शुभाशुभ दोनों प्रकार के विभाव भावों का अभाव कर दिया। शुभ अशुभ विभाव अभाव किया। ऐसा नहीं आपने अशुभ को अभाव किया हो। शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के क्या विभाव है संसार के कारण। एक नरक का है तो एक स्वर्ग का कारण, मोक्ष का कारण है। और आप तो मोक्ष को जाने वाले हैं, तो आपने तो दोनों ही प्रकार के विभाव का अभाव कर दिया है। न आप में पाप की कालिमा है न पुण्य की लालिमा है। न आप में तीव्र कषाय भाव है न आप में मंद कषाय है। आपने तो कषायों का अभाव ही कर दिया, इसलिए आप शुभाशुभ भाव से रहित हो। आप में देव पूजा गुरु उपासना आदि का शुभ भाव भी नहीं है और हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि का शुभ भाव भी नहीं है। न आप पाप भाव है आप में, न आप में पुण्य भाव है। आप में शुद्ध भाव, शुभाशुभ भाव नहीं और शुद्ध भाव, 3 प्रकार के भाव, शुभ अशुभ और शुद्ध। आप में कौन सा भाव है? शुद्ध भाव। हम में कौन सा भाव है? ऐसे उपयोग 3 प्रकार के, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश माने पाप रूप, विशुद्ध माने पुण्य रूप और शुद्ध माने शुद्ध रूप, धर्म रूप। तो आप शुद्ध परिणति रूप हो, शुद्ध भाव रूप हो। आपने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विभाव भावों का अभाव कर दिया। दोनों ही विभाव है, आत्मा के स्वभाव नहीं। ये आत्मा का स्वभाव होता तो आप में अनंत काल तक रहना चाहिए, आप में नहीं रहता। इसका मतलब है कि वो भी स्वभाव नहीं है, विभाव। जो सिद्धों में है सदा काल स्वभाव, स्वभाव प्रकट हुआ उनका, वो सिद्धों में वो नहीं है शुभाशुभ भाव। इसका मतलब जीव के स्वभाव में शुभाशुभ भाव नहीं है।
शुभाशुभ भाव तो आत्मा का विभाव भाव। अनंत वीर, विभाव का विभाव के लिए बनता है। विभाव का तो अभाव है, वीर का अभाव। हाँ, वीर का नहीं होता, अनंत वीर तो है ना। शक्ति, अनंत शक्ति, अनंत पदार्थों को जानने की सामर्थ्य, अनंत पदार्थों को जानने की वीर्य। अभी देखो, आपको थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा अपने को कुछ याद रखने में लोड लगता है, अनंत पदार्थों को जानने में कितना लोड लगेगा, लेकिन आप में अनंत वीर्य है जिसके कारण आप अनंत पदार्थों को भी जानने की सामर्थ्य रखते हैं। वो भी सिद्धों में भी है। ये तो अनंत पदार्थों को जानना कैसे बनेगा? शक्ति, शक्ति, शक्ति का मतलब यह शारीरिक शक्ति की, यह शरीर का शक्ति, आत्मा के अनंत ज्ञान दर्शन की शक्ति, वही शक्ति। अनंत पदार्थों को जानने का सामर्थ्य, अनंत पदार्थों को देखने की सामर्थ्य सिद्ध हो। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भाव का आपने अभाव किया। स्वाभाविक परिणति में क्षीण, क्षीण नहीं होती आपकी। कैसी परिणति? स्वाभाविक, स्वभाव रूप परिणति आपकी। विभाव का आपने अभाव किया और अब आप स्वभाव में बसते हो। जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव था वह आपके प्रकट हो गया, इसलिए आपकी परिणति कैसी? स्वाभाविक परिणति है, स्वाभाविक, यानी उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, सहज स्वभाव, नेचुरल, सहज स्वाभाविक परिणति आपकी है। स्वाभाविक समझे ना, कुछ करने की जरूरत नहीं, अलग से कुछ नहीं, कहीं जाना नहीं, नष्ट नहीं होना है, कुछ नहीं होना उसका। स्वाभाविक चीज हमेशा रहती है, और कृत्रिमता है वो नष्ट हो जाती है। कर्म के उदय से कोई भी चीज है तो कर्म का उदय नष्ट होने में चली जाएगी। कर्म के उदय से यदि कोई सामग्री मिली है तो कर्म का उदय नष्ट होने पर वो सामग्री भी चली जाएगी। तो वो कृत्रिम चीज है, स्वभाव रूप नहीं है। और जो ज्ञान दर्शन है वो स्वभाव रूप है, वो कहीं किसी से आया नहीं है तो वो किसी से जाएगा भी नहीं। ऐसा आपका स्वभाव है तो वो आपका स्वाभाविक परिणति आपकी ऐसी अक्षीण, उसका कभी क्षय नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं स्वभाव से है। किसी परद्रव्य से हो तो वो नष्ट होए, लेकिन वो अपने आप से ही है, इसलिए वो परिणति कभी नाश होने वाली नहीं, स्वाभाविक परिणति में अच्छी। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, पढ़ते हैं बंदे। अष्टादश दोष विमुक्त धीर अष्टादश दोष विमुक्त धीर, आप 18 दोषों से रहित हो। अष्टादश, 18 दोष विमुक्त, 18 दोषों से आप विमुक्त माने रहित हो। और कैसे हो? धीर, अनंत धैर्य आप में। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, स्वचतुष्टय में राजत गंभीर, और आप अपने चतुष्टय में विराजमान हो और गंभीर हो। आप अनंत अत्यंत गंभीरता से आप अपने निज चतुष्टय में विराजमान हो, अपने निज अनंत चतुष्टय में विराजमान। क्या है अनंत चतुष्टय? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। आप ऐसे निज अनंत चतुष्टय में विराजित हो। गंभीर, अनंत गंभीर, गंभीर बने तो चीज उछल नहीं जाती बाहर। गंभीर उसको कहते हैं कि वो बहुत अंदर तक चीज डूबी हुई है। स्थिरता भी लगा सकते हैं, और मतलब उथलापन नहीं है, थोड़े में आपकी परिणति बदल जाए। अनंत गंभीर माने आपकी परिणति कभी नष्ट होने वाली नहीं, अनंत चतुष्टय कभी नाश नहीं होने वाला, गहराई, चंचलता नहीं आप। तो अनंत चतुष्टय से युक्त हो, 18 दोषों से रहित हो, धीर और गंभीर हो। मुनि गणधरादि सेवत महंत, मुनि राज गणधर आदि जो महंत है वे आपकी सेवा करते हैं। जो महान लोग हैं वो आपकी सेवा करते हैं। आपकी सेवा करने वाले कोई सामान्य लोग नहीं है,
महापुरुष लोग, गणधर जैसे परमेष्ठी, मुनिराज, वे आपकी सेवा करते हैं। आपकी सेवा करने वाले लोग बहुत बड़े बड़े, इंद्र, सो इंद्र, 4 ज्ञान के धारी गणधर, वे आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। 3 लोग आपकी स्तुति करता है। 3 लोग के राजा लोग स्तुति करते हैं। राजाओं ने स्तुति कर ली, सारी जनता ने कर ली। राजा ने साइन कर दिए, देश ने साइन कर दिए। जैसे राजाओं के ने स्तुति कर ली भगवान की, और वो 3 लोग के द्वारा क्या हो गए, स्तुति हो गए। 3 लोग की नहीं स्तुति कर ली। हर आदमी की स्तुति की जरूरत थी नहीं, राजा ने स्तुति कर ली, इसका मतलब वो पूरी जनता के द्वारा स्तुति हो गई। इसलिए आप 3 लोग के द्वारा स्तुति हो। आपको महंत पुरुष सेवा करते हैं। मुनि गणधर आदि जैसे महान पुरुष है, वे आपकी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। सेवा करने का मतलब क्या है, आपके वचनों को सुनते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके गुणों का गान करते हैं, आपकी महिमा का गान करते हैं। आपको बताया मार्ग को चलते हो तो यही सही, मतलब आपके गुणों की बहुमान करते हैं। आपके अनंत गुणों का बहुमान है उनके चित्त में, ये आपकी स्तुति है। यानी उन गुणों की बहुमान होने से वे भी उन गुणों की प्राप्ति का उद्यम करते हैं। आपकी महिमा है, माने वे आपको महान जान के और आपकी स्तुति करते हैं। कौन, मुनि और गणधरा। नव केवल लब्धि रमा धरन, नो केवल लब्धि रूपी रमा माने स्त्री को आप धारण किए। नो केवल लब्धि रमा धरन, नौ केवल लब्धियों रूपी स्त्री को आप धारण किए हुए। कौन सी नो केवल लब्धि? केवल नो केवल लब्धि मालूम है? 4 अनंत चतुष्टय के 9 बना सकते हैं। जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये ना, तो इसको बना दो क्षयिक ज्ञान और क्षयिक दर्शन। और क्या था, अनंत सुख। अनंत सुख के 2 भेद कर सकते हैं, क्षयिक सम्यक्त और क्षयिक सुख। दर्शन मोनि के अभाव से क्षयिक सम्यक्त और क्षयिक मोनि के अभाव से क्षयिक सुख। और अंतराय कर्म के अभाव में अपन बोलते हैं अनंत वीर। अंतराय कर्म के 5 भेद, उन 5 भेद के अभाव से एक एक गुण अलग, एक एक अलग अलग गुण कह सकते हैं। दान के अभाव से क्षयिक दान, लाभांतराय के अभाव से क्षयिक लाभ, भोगांतराय के अभाव से क्षयिक भोग, भोगांतराय के अभाव से क्षयिक भोग, वीर्यांतराय के अभाव से क्षयिक वीर। जैसे 5 ये अनंत ज्ञान, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन 7, और क्षयिक सम्यक्त और क्षयिक सुख, ऐसे 9 केवल लब्धि होती है। तो लब्धियों का नाम जब भी आएगा 9 लब्धि, ये 9 है। क्षयिक दर्शन, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक सम्यक, क्षयिक सुख, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर। अपने में कितनी है भाई? किसी गृहस्थ में एकांत हो सकती है कोई? एक भी नहीं हो सकती। हो सकती गृहस्थ में। भरत चक्रवर्ती को क्षयिक सम्यक था नहीं, एक थी कि नहीं थी? 9 में से एक तो थी। तो आप 9 केवल लब्धि रूपी स्त्री को धारण किए हुए हैं। आपने किससे शादी की है? 9 केवल लब्धि, अनंत क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन। क्षयिक क्यों कहा इनको? कर्म के 6 से होती है, इसलिए क्षयिक का। ज्ञानावर्णी के 6 से क्षयिक ज्ञान, दर्शनावर्णी के 6 से क्षयिक दर्शन, दर्शन मोनि के 6 से क्षयिक सम्यक, क्षयिक मोनि के 6 से क्षयिक सुख, दानांतराय के 6 से, लाभांतराय के 6 से, भोगांतराय के अभाव से 6 से क्षयिक भोग, भोगांतराय के 6 से, वीर्यांतराय के 6 से। नहीं आ रहा समझ में? क्षय हुआ ना उन कर्मों का, तो प्रतिपक्षी कर्म के 6 से वो गुण प्रकट हो गए। ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया, अनंत क्षयिक ज्ञान प्रकट हो गया। उसको अनंत ज्ञान को मैंने क्षयिक बोल दी। कर्म के 6 की तरफ से बोलो तो क्षयिक है, और अनंत है इसलिए अनंत ज्ञान। तो क्षयिक ज्ञान, दर्शन, ये 9 लब्धि प्रकट होती है। 9 केवल लब्धि रमा धरन। फिर क्या है आगे देखो, तुम शासन से अमेय जीव शिव कहे जानी जे सदी, भव सागर में दुख छाड़ी वारी। तुम शासन से अमेय जीव, आपके शासन को
सेवन करके, शासन को सेवन करके माने आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर, माने हे प्रभु आपकी वाणी को सुनकर और समझकर और उस पर चलकर, आपकी वाणी आपके द्वारा बताए गए तत्व को समझकर, आपके द्वारा बताए गए जीव के स्वरूप को समझकर, आपके द्वारा बताए गए धर्म को समझकर, ये है उनके शासन का सेवन करना। उनका सेवन करना तो कुछ नहीं, कोई बहुत उनकी पूजा स्तुति तो तब होती है जब अपन उनके शासन की सेवा करते हैं, माने उनकी बात मानते हैं तो अपने को सुख आता है, तो अपन उनकी सेवा अपने आप मतलब उनकी स्तुति का भाव आया रहता है। अभी क्या हो रहा है अपने साथ में, उल्टा काम चलता है। अपन पूजा वूजा करते हैं, उनके शासन की कोई खबर ही नहीं अपने को, तो अपन पूजा तो अपन ऐसे ही कर रहे हैं, बस क्या कर रहे अपने देव मान के कि अपने देव है। जबकि पूजा होती है उनका सच्चा स्वरूप समझ के, और जब अपने को उनकी बताई हुई बात से आनंद मिलता है, उनके तत्व ज्ञान से जो आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है, उससे उनकी महिमा आती है कि हे प्रभु आप धन्य है जो आपने ऐसा मार्ग बताया। और फिर जो मार्ग बताने वाले की महिमा अपने आप आती है। मैंने ये ऐसा है कि आपको हमने लखपति बनने का मार्ग बताया और आप बन गए तो आपको महिमा आएगी। अभी क्या हो रहा है कि लखपति तो कोई पता ही नहीं कि लखपति बनने का मार्ग है, भगवान आप महान 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 महान, मैं आपको जो बताई चीज़ वो तो आप समझो ही नहीं कि क्या बता रहे हैं, और बस महान है महान है महान। तो महान कैसे है? महानता किसको समझ में आएगी कि भगवान महान है? जो भगवान के बताए मार्ग पर चलता है और उस अनुभूति को प्राप्त कर सुख की अनुभूति करता है, तो वो सुख की अनुभूति होती है तो उससे उनकी महिमा आती है कि हे प्रभु आप धन्य हो जो आपने सुख का मार्ग बताया। सुखी होने का मार्ग आपने बताया और किसी ने नहीं बताया, ऐसा जानकर उनकी महिमा अपने आप चित्त में आती है। जबरदस्ती करनी नहीं पड़ती, पूजा करनी चाहिए। जो पूजा नहीं करते हैं सब नरक जाएंगे, तो चाहे पूजा करनी चाहिए, नरक चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करनी चाहिए या उसके नहीं करने वाले स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन ये डंडा मार के तुम पूजा करा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। पूजा का भाव आए बिना रहता नहीं। अपने कोई धन प्राप्त करने का मार्ग बताएगा तो उसकी महिमा आए बिना रहती क्या? आती उसकी महिमा नहीं आए ऐसा कैसे हो सकता? पैसा प्राप्त कर लो, सब कर लो, पूरा रास्ता बताया उसने, यहाँ है ऐसा खोद लो, ये सब कर लो। सबसे पहले पैसा मिलते ही सबसे पहले कौन याद आएगा? जिसने बताया। ऐसे जैसे अपने को सुख की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले किसकी महिमा आएगी? जिसने सुख प्राप्ति का मार्ग बताया। सुख की प्राप्ति होगी तब महिमा आएगी। सुख की प्राप्ति है ही नहीं, खजाना गए ही नहीं खोजने, अरे आप तो महान हो, आपने हमको खजाना बता दिया, तो जाओ ना लेने। नहीं आप तो महान हो, आपने बताया खजाना, जाओ ना। रोज पूछे कि गए कि नहीं गए? नहीं आप महान हो, जाओ खजाना। ऐसा वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो बस आप महान हो, आप महान हो। क्या महान हो आप? है एक भी उनकी नहीं माने और मानता माने। मतलब हम जो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम महान इसलिए क्योंकि हम खजाना बताते हैं, और खजाने को प्राप्त होने के बाद में फिर तेरे को महिमा आएगी। और तू कहता है मेरे को खजाना देखने ही, मैं तुम्हें भी महान मान रहा हूँ, बस आपको आप महान। ऐसे अपने आत्मिक वैभव को बताया जाता है, इसलिए भगवान की महिमा आती है कि हे प्रभु आप धन्य हो कि आपने हमारे आत्मा का वैभव बताया। हमें अपनी आत्मा का वैभव पता ही नहीं हो, पता करना ही नहीं हो, पता ही नहीं किया, तो हम किससे महिमा गाएंगे? उन्होंने क्या किया ऐसा? उन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग ही दिया। वास्तव में सच्ची महिमा तो उनकी यही है कि उन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग बताया। तो जो मोक्ष का मार्ग बताया, उस मोक्ष मार्ग को समझे तो वास्तव में उनकी महिमा चित्त में आएगी। नहीं तो उनकी महिमा केवल कुल क्रम से है। हर कुल क्रम वाला अपने भगवान से पूछता है, जैनी भी अपने भगवान मान के पूछते हैं हमारे देवता है, उनकी पूजा करनी चाहिए। 8 चीजें होती है, एक एक बार पढ़ के बोल दो उसका चढ़ाना। ये इसमें तुम शासन, तुम्हारे शासन का सेवन करके अमेय माने अनंत जीव, शिव गए मोक्ष चले गए,
जा रहे हैं वो आगे जे शिव गए जानी जे है सदी। सदैव माने सदा काल निरंतर मोक्ष जाते रहेंगे। मोक्ष गए हैं और मोक्ष जा रहे हैं। काय का तुम्हारे शासन का सेवन करके, मैंने आपके द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग पर चलकर अनेक अनंत जीव आज तक मोक्ष गए, आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। अनंत हमें बने अनंत। तुम शासन से, आपके शासन का सेवन करके अनंत जीव शिव गए हैं, मोक्ष गए हैं, आज भी जा रहे हैं और सदा काल भविष्य में भी जाते रहेंगे। भव सागर में दुख छार वार। भव सागर संसार रूपी समुद्र और दुख छार, छार माने खारा, दुख रूपी खारा जल भरा हुआ है। संसार रूपी समुद्र में दुख रूपी खारा जल भरा पड़ा और उसको पार करने के लिए आपके समान और कोई भी नहीं है। तारन को और न आप टार, आपके अलावा, आपको छोड़कर अन्य कोई भी उस संसार समुद्र से पार उतारने में समर्थ नहीं। आप ही एकमात्र हो जो संसार समुद्र से पार उतार सकते हो। आपको छोड़कर और संसार समुद्र से कोई पार उतारने में समर्थ नहीं है। कैसा है वो संसार समुद्र? दुख रूपी खारा जल भरा, दुख खारा होता है। खारा जल जलाता है शरीर को। समुद्र में आप ज्यादा देर तैर नहीं सकते, शरीर जलता है। ऐसे संसार रूपी समुद्र में ये जो खारा वाला दुख है, ये दुख से जीव दुखी होता है। दुख रूपी खारा जल इसमें भरा पड़ा है। दुख ही दुख सहन नहीं होता है, लेकिन क्या करें, पार उतरने का मार्ग भी जीव को पता नहीं चलता। हे प्रभु, आप भी ऐसे हो जो आप संसार समुद्र से पार करने का मार्ग बताते हो। आपको छोड़कर अन्य कोई बताते, तुम्हें छोड़कर अन्य न कोई शिवपुर पथ बतलाता है, किंतु विपर्य मार्ग बताकर भव में पहुंचाता है। गजब स्तुति है। तुम्हें छोड़कर अन्य कोई शिवपुर पद बतलाता। तो शिवपुर पद आप ही हो जो आप बतलाते हो। तो शिवपुर पद आपने बतलाया तो शिवपुर पंथ को समझे ना, नहीं समझे तो शिवपुर पद का क्या बतलाते तो हो, लेकिन आपको चलना नहीं है। मैंने एक जगह भक्तामृत स्त्रोत होता था तो मैं लोगों को ऑफर किया था, मैंने खुद ने आगे चल इनके इसका अर्थ समझ लो। क्या अर्थ समझ लो इनके, तुम भक्तामृत जी रहता है, उसके बाद आधे घंटे चाय दूध पानी करते हो, कभी कभी अन्न भी खा लेते हो, रात को बिस्किट भी खा लेते हो, और फिर मेरे को भी ऑफर करते हो। मैंने ये जितनी देर आधा घंटा चाय दूध नाश्ता करते हो तुम, इतनी देर कम से कम थोड़ा अर्थ समझ लो। देखो साहब, भक्तामृत जी का पाठ करना है, अभी ये सब हमारा कोई मतलब नहीं। आज तक 1.5-2 साल हो गया, कोई ऑफर पे कोई कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ पीछे की बात मेरे को कुछ नहीं पता, नहीं मेरे को मालूम है क्यों नहीं हो सकता वो जो है वो इम्प्लीमेंट, क्योंकि एक तो रुचि नहीं ना उनको। तो वो भक्तामृत जी गा के हम टमाटर ढोलक है तो ढोलक, एक तबला वाला, एक माइक वाला, वो म्यूजिक वाला, उसके बाद में दूध पीता है एकदम केशर इलायची का दूध। तो इसमें पीछे पंडित क्या घुस गया इसके अंदर, कुछ नहीं हुआ उसका। मेरे को बहुत सोच के मुझे अभी इतना गा के बोलते थे, तुम्हें छोड़कर अन्य कोई शिवपुर पथ बतलाता है। तो मैंने कही भी सही एक बार, मैंने कहा शिवपुर का पथ भी समझ लो अपन, क्या है शिवपुर का पथ, क्योंकि तुम्हें छोड़कर अन्य कोई बतलाता है तो उस पथ को ही समझ लो ना। अपन महिमा जिस बात से गा रहे हैं वो महिमा उस चीज को भी तो समझ लें तो उनकी महिमा होगी। तो क्या करो, भक्तामृत जी तो बहुत मतलब भक्तामृत जी 24 घंटे पाठ चलता है, और ये जितने 24 घंटे पाठ पढ़ते हैं 24 मिनट अर्थ समझने को तैयार नहीं, क्योंकि जबरदस्त अर्थ है उसमें, अच्छा बढ़िया है उसमें, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन थोड़ा संस्कृत से एक बार अर्थ समझ लो। मैं तो कहता हूँ आपको एक एक संस्कृत का एक एक शब्द तोड़ के हम बता देंगे, लेकिन रुचि नहीं लगा लोगों को, पता नहीं क्या है, गाने बजाने का इतना शौक है। 48 मिनट में 48 दूना 96 मिनट में अर्थ समझाया जा सकता है। 2-2 मिनट में मैं एक दोहे का अर्थ बता दूंगा, 2 मिनट तो 5 मिनट समझ लो।
ज़्यादा अच्छे समझ लो 5 मिनट बने हो जाए, लेकिन वो नहीं करना किसी को। 24 घंटे का पाठ, 24 का, फिर उसके बाद और बढ़ जाए तो 48। ये है कि नहीं, अपनी कितनी गरीबी है। मतलब आप देखो, मेहनत पूरी करते धर्म के नाम पे बेचारे, रात को जग के 2-2 घंटे ये लोग डालेंगे, इतने करेंगे, सब करेंगे। मैंने भी बहुत किया, हमारे गांधीनगर में बहुत होते थे, आज भी होते हैं, मतलब खूब। तो सब होते हैं, परंतु उसका क्या अर्थ है क्या नहीं है वो कुछ खबर नहीं पड़ती। अरे ये सब जो चल जाए जैन धर्म के नाम पर सब कोई कुछ नहीं है, बिना बिल्कुल मतलब कहीं लिखा हुआ नहीं है। 300-400 साल पहले का ये है। 400 साल पहले तो इसका अस्तित्व भी नहीं था। भगवान की स्तुति है, और वो भी असद्भुत व्यवहार नहीं से बहुत सारी, तो सद्भुत व्यवहार नहीं की स्तुति भी उसमें कम है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी अच्छी बात यह है कि उसमें जो है ना भगवान की स्तुति मतलब इतनी बढ़िया से की है, जैसे इस प्रकार से कि अन्य मत के जो देवी देवता है उनकी तुलना में उनकी उत्कृष्टता बताई है, और बहुत विनम्रता का भाव है। मतलब उसकी स्तुति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एकदम विनम्र भाव में जो स्तुति का जो गुण है वो सारे गुण उसके अंदर विद्यमान है। अच्छी बात है। तो मैं तो ये कहता हूँ अर्थ समझ लेना चाहिए। 24 घंटे कर रहे हैं तो 24 मिनट अर्थ भी समझ, 48 मिनट 72 मिनट अर्थ भी समझ, ये कोई बात नहीं। ताले वाले तोड़ देना बात। महाराज एक बात बताओ, किसी पंडित को भी यदि आज ताले में बंद करना हो तो आप कितने ताले में बंद करोगे आज की दुनिया में? यदि मेरे को आप समझ जेल में बंद करना हो तो आप मेरे को कितने जेल में बंद रखोगे? फिर तो मेरे लिए तो एक ही बहुत है। क्या और महाराज परम दिगंबर मुनिराज, उनको 48 कि इतने खतरनाक थे जो उनके लिए 48 की जरूरत पड़ गई, और फिर उन्होंने ताली तोड़वा दी। अरे भाई उन्होंने अपनी आत्म साधना की। क्या ये आत्म साधना की चीज़ है? इसको ताले तोड़ने से और इससे उससे, आजकल तो एक मंत्र एक दोहे को एक चीज़ पे जोड़ दिया लोगों ने। खैर जो भी है, बात तो ये है कि अपनी स्तुति से, मतलब ये भगवान की स्तुति है कि आपको छोड़कर संसार रूपी समुद्र को पार करने का उपाय और कोई नहीं बतलाता, बल्कि और उल्टा मार्ग बताता है और जीव भटकता है उसमें। ठीक है, बाकी अपन कल करेंगे, समझ गया।